नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टॉपिक में। Cristiano, the new YouTube channel. You are Cristiano. ऊपर वाला भी किस्मत से ज्यादा मेहनत को मानता है, इसीलिए लकीरों से पहले उंगलियों को बनाता है। आज मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ जिनके पिताजी माली का काम करते थे, माताजी घर घर जाकर के बर्तन साफ किया करती थी। बचपन में खिलौने देखे ही नहीं थे। एक दिन घर में खिलौना आया, फुटबॉल, और उसे देखने के बाद इस बच्चे ने कहा कि मैं बड़ा होकर के फुटबॉलर बनूंगा, इसी में अपना फ्यूचर बनाऊंगा। और आज ये व्यक्ति दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर है। पोर्चुगल को जाना जाता था 16 से 19 सेंचुरी के आर्किटेक्चर के लिए, सी फूड के लिए, बीचेस के लिए, लेकिन आज पोर्चुगल जाना जाता है इस व्यक्ति के नाम से। नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो नाम के बड़े सारे फुटबॉलर हुए हैं, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम का एक ही खिलाड़ी हुआ है जो सदियों में एक बार जन्म लेता है, जिसने 800 से ज्यादा गोल्स किए हैं और दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव फुटबॉल प्लेयर है। आप सभी को ये जानकर झटका लगेगा कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं। जी हाँ, 700 करोड़, वो भी एक साल में। लेकिन आप ये नहीं जानते कि शोहरत के शिखर पर बैठे इस शख्स का बचपन टपकती टिन की छत के नीचे गुजरा था। आज मैं आप सभी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस है। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर और फिर बाद में प्रेसिडेंट बने रोनाल्ड रेगन के बहुत बड़े फैन थे। उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे को रोनाल्डो नाम दिया। क्रिस्टियानो पुर्तगाल के नागरिक हैं और फिलहाल जुवेंटस फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी ज्यादा है कि वे अरबों के बंगलों में रहते हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफर करते हैं। लेकिन आप सभी को ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमेशा से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो का यहाँ तक पहुँचने का ये सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो टिन वाली छत के घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। रोनाल्डो के परिवार में उनके अलावा माता पिता, 2 भाई और एक बहन भी थी। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल में ही नगर निगम में माली का काम किया करते थे। वे पार्क में पौधों की कटाई छटाई और पानी डालकर उन्हें हरा रखने का काम करते। छोटी उम्र से ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल से बहुत ज्यादा लगाव था। रोनाल्डो की खेल में इस तरह के लगाव को देखकर मात्र 8 साल की उम्र में ही क्रिस्टियानो को एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया गया। रोनाल्डो की माता का नाम मारिया है। मारिया बचपन में रोनाल्डो को क्राई बेबी बुलाती थी, क्योंकि क्रिस्टियानो जब भी अपने बचपन में फुटबॉल खेला करता और हार जाता या फिर मैदान में अच्छा स्कोर नहीं बना पाता, तो वो मैदान के बीच में ही रोना शुरू कर देता था। क्रिस्टियानो स्कूल में क्लास से ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड पर मिलता था। फुटबॉल के खेल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दिल इतना लग चुका था कि केवल 10 साल की छोटी सी उम्र में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब ने अपना मेंबर बना लिया। आपने कई बार सुना होगा कि अपनी किस्मत अपना मुकद्दर खुद बनाइए, लेकिन कैसे? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो से सीख सकते हैं, हर किसी के अंदर आज की जो जनरेशन है, स्पेशली उसकी बात करें, अग्रेशन बहुत ज्यादा भरा हुआ है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है आज की जनरेशन। अग्रेशन का इस्तेमाल करना है तो किसके लिए करना है? अपनी ग्रोथ के लिए करना है, फुल स्टॉप लगाने के लिए नहीं करना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो लोग जानते हैं, चाहे वो फुटबॉल देखते हैं नहीं देखते हैं, लेकिन इतना उन्हें पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम का जो प्लेयर है, जो फुटबॉलर है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, क्योंकि बहुत सारी खबरें आती रहती है। इनका जर्सी नंबर 7 है, और ये जो जर्सी नंबर 7 है, ये महान खिलाड़ियों का है। डेविड बैकहम का है, MS धोनी का रहा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी है। लेकिन 7 नंबर की जो जर्सी पहन रहे हैं वो कूल काम है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे नहीं है। बचपन में कहते हैं एक बार स्कूल में टीचर से कहा सुनी हो गई थी, बहुत ज्यादा बहस बढ़ गई थी, इन्होंने कुर्सी उठा करके फेंक दी थी। घर पर शिकायत हुई कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, तो घर वालों ने, स्पेशली जो इनके मम्मी पापा थे, उन्होंने समझाया कि बेटा ये जो गुस्सा है इसका इस्तेमाल कर, लेकिन अपने खेल में कर। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने फादर मदर को बहुत मानते हैं, जैसा कि सब लोग मानते हैं अपने पेरेंट्स को।
इन्होंने उस दिन से डिसाइड कर लिया कि जो अग्रेशन है इसका इस्तेमाल मैं अपने खेल में करूंगा, अग्रेसिव फुटबॉलर बने और कमाल करते गए। हालांकि कहा जाता है कि जितने मैचेस होते हैं उनमें कई बार इनको वार्निंग दी जाती है, खुद भी कहते हैं कि पता नहीं क्या है, मतलब जो ओपोनेंट होते हैं वो मुझे उकसाते रहते हैं, तब तो रेफरी ध्यान नहीं देते, लेकिन जब मैं रिएक्ट करता हूँ, क्योंकि हैंड टू हैंड ये रिएक्ट करते हैं, जैसे ही ये रिएक्ट करते हैं वैसे ही इनको वार्निंग दे दी जाती है। तो लेकिन इन्होंने जो किया है वो कमाल की बात है कि अपने अग्रेशन का इस्तेमाल किया है अपने खेल में, अपने खेल को और धारदार बनाया है, और इसीलिए दुनिया के सबसे महंगे और दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर हैं। सन 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन किया। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी, लेकिन उन्हें नंबर 7 मिला, जो अभी भी उनकी जर्सी का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने FA कप में जीत के साथ शुरुआत की और फिर लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स, एक चैंपियंस लीग टाइटल और एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी टीम को जिताया। 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर देके अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए तब तक का सबसे एक्सपेंसिव फुटबॉल एसोसिएशन ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था और इस दौरान भी रोनाल्डो की गेम का लेवल और उनकी शोहरत बढ़ती ही गई। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल्स और 4 चैंपियंस लीग टाइटल्स शामिल हैं। फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड्स में साइन कर लिया। 30 साल से ऊपर खिलाड़ियों के लिए ये फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी लाइफ में उन्हें कई टाइटल्स और अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2015 में पोर्चुगीज फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट पोर्चुगीज फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया। 2016 और 17 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट थे। वो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। रोनाल्डो एकमात्र ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 चैंपियंस लीग टाइटल्स जीते हैं, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद आप सभी को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वह अपने पैसों को सामाजिक कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अकेले अपने दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों का खर्चा वे खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन किया था और इस ऑक्शन से हुई 13 करोड़ रुपए की कमाई को रोनाल्डो ने गीजा में स्कूल्स बनाने के लिए डोनेट कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिगरेट शराब से दूर रहते हैं और उन्होंने अपने शरीर पर टैटू सिर्फ इसलिए नहीं बनवाए क्योंकि वो एक रेगुलर ब्लड डोनर हैं। ये कमाल का शख्स दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी होने के साथ साथ दुनिया के कुछ सबसे रईस लोगों में भी शुमार है। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सफलता उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां पहुंचना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। किसी ने सही कहा है कि जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो उस दिन समझ जाइएगा कि आप सफलता के मुकाम को छू चुके हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं, कड़ी लगन और मेहनत करके आप भी सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी से हम यही सीखते हैं